प्रशांत भूषण जी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जज पर भरोसा नहीं हो सकता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति जज होता है। आम आदमी, कोई भी आदमी जज बन सकता है, वो भी एक आम इंसान है, उसके अंदर भी गिल्टी माइंड है, वो भी गलत काम कर सकता है। उनके ट्विटर से किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का उसके अगर वो गलत कर रहा है तो उसके पर FIR भी दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। लगातार जिस तरीके से प्रशांत भूषण मामले को लेकर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद 2 दिन का वक्त दिया गया है और उसके बाद प्रशांत भूषण को लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने जिस तरीके से ट्वीट किया था, वो अपने जो बयान दिए हैं उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। सर, मैं आनंद कुमार द्विवेदी, एडवोकेट। सर, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रशांत भूषण के मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है और उन्हें लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो जिस तरह से बयान दिए हैं या उन्होंने जो ट्वीट किए थे उसको लेकर उन्हें मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रशांत भूषण जी के साथ सभी अधिवक्ता उनके साथ हैं और उन्होंने फेयर एंड फ्री क्रिटिसिज्म किया था और जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो प्रशांत भूषण जी को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और अधिवक्ता समुदाय उनके साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक सवाल ये है कि क्या इस ट्विटर पे जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, क्या इससे जुडिशरी की हानि होती है, क्या जुडिशरी के स्कैंडल्स होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक जज, एक कोर्ट और एक जुडिशरी क्या एक ही व्यक्ति हैं? क्या इनको अलग अलग किया जा सकता है? क्योंकि एक जज तो आम आदमी, कोई भी आदमी जज बन सकता है, वो भी एक आम इंसान है, उसके अंदर भी गिल्टी माइंड है, वो भी गलत काम कर सकता है। क्या वो गलत काम अगर करता है तो क्या उसके गलत काम का अपोज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो भले से जज हो? तो अगर प्रशांत भूषण जी ने एक जज साहब का क्रिटिसिज्म किया तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म माना जाएगा? क्योंकि रॉन्ग तो कोई भी कर सकता है, तो क्रिटिसिज्म करने का दूसरे का अधिकार भी है। भाई, कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो उसको अधिकार तो है ही, होना चाहिए ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट है। तो पूरी तरह का मामला देखा जाए तो उनके ट्विटर से किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है स्कैंडलस नहीं हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कोई हानि नहीं होती है उसकी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है और कैसे कर रही है, किसके दबाव में कर रही है, वही नहीं। क्या लगता है आपको, जुडिशरी पर कोई भरोसा है? क्या लगता है जिस तरीके से अभी प्रशांत भूषण को लेकर बातें सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको लेकर क्या जुडिशरी पर कुछ लोगों को भरोसा बचा? देखिए, एक व्यक्ति का जुडिशरी पर भरोसा था, है और रहेगा। एक जज पर भरोसा नहीं हो सकता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति जज होता है तो उसके पर भरोसा नहीं हो सकता है। जुडिशरी पर तो सब पूरे जो है क्या बोलते हैं, पूरे भारत के नागरिकों का भरोसा था, है और रहेगा। लेकिन एक जज के ऊपर नहीं हो सकता है। जज करप्ट भी हो सकता है, हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ RTI भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? हम उसके अगर वो गलत कर रहा है तो उसके पर FIR भी दर्ज होना चाहिए। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसीलिए है क्योंकि किसी जज के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर किसी भी आदमी को किसी जज के ऊपर गलत आचरण पर एलिगेशन लगाना, क्रिटिसिज्म करना और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर डराना, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें क्या होता है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, अगर मैं कई और सामाजिक कार्यकर्ता की बात करूं और सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं दिल्ली में, कई सारे ऐसे नाम हैं, अब तो पत्रकार को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत भूषण वो सीनियर वकील हैं, अगर उन्होंने एक ट्वीट को लेकर अगर किसी की खामियां को उन्होंने उजागर किया
तो क्या गलत है इसमें सर? और उसके बाद अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहते हैं दबाव के साथ कि माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या मुख्य वजह हो सकती है? क्या लगता है आपको कि सत्ता के हाथों में ये कानून तो नहीं चल रहा है? ऐसे कोर्ट इस समय अपने कंटेम्प्ट प्रोसीजर के कारण खुद घिर चुकी है, चारों तरफ से लोग उनकी आलोचना ही कर रहे हैं। और देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट प्रोसीजर को वापस ले लेना चाहिए, सबसे अच्छा यही होगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से प्रशांत भूषण के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कुछ अपील करेंगे कि वो इस मामले को किस तरह से देखना चाहिए? कुछ देखिए, क्या है ना कि हर इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंसी, हर इंस्टीट्यूशन का जो है एग्जिस्टेंस बना रहना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस ट्विटर से सुप्रीम कोर्ट का स्कैंडलस हुआ है, ठीक है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करे, लेकिन उससे नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है, आप लॉकडाउन में पूरे हर आदमी को मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं, पूरी एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिए, पूरी जुडिशरी लोगों को अपना लीगल राइट, फंडामेंटल राइट एक्सेस करने से रोक दिए हैं। और आप जो है बाइक पर बिना मास्क पहने आप घूम रहे हैं, तो आपका अगर क्रिटिसाइज कर दिया जा रहा है, ठीक है, आपकी आलोचना कर दिया जा रहा है, तो इसमें क्या कोई गलत नहीं है, इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आखिर में एक सवाल कि जिस तरीके से अभी जिस तरीके से मतलब प्रशांत भूषण की केस चल रहा है, आने वाले 2 दिन का समय जो दिया गया, क्या लगता है आपको किसके हक में फैसला जा सकता है? देखिए, अब ये तो अधिवक्ता के नाते नहीं, अब कानून के अनुसार काम करें, जो जूरिस्प्रूडेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसके अनुसार कार्य करे सुप्रीम कोर्ट, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और से प्रशांत भूषण के साथ पूरी जो है अधिवक्ता समुदाय उनके साथ खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। और कोर्ट को देखना चाहिए, जो जूरिस्प्रूडेंस करता है, बोलता है क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ का क्या जूरिस्प्रूडेंस है, उसके अनुसार काम करें अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता आनंद कुमार द्विवेदी, जिन्होंने प्रशांत भूषण मामले को लेकर बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाए, और जिस तरीके से लगातार 2 दिन का जो है प्रशांत भूषण को वक्त दिया गया है और उन्हें सोचने के लिए कहा गया है कि आप इस पर जो है आप माफ़ी मांगे। और हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।